वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस वीडियो के टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 50 इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। जो सवाल बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, आप ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 2, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120/80। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 4, बजट को किस सूची में रखा गया है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था, सेम सवाल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कुल कितनी तिलियां है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? आपको पता है भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वे किस पे आधारित है? शक संवत पे आधारित है, जिसकी स्थापना कुषाण राजा कनिष्क ने किया था, और मतलब खोज किया था, शक संवत उन्हीं ने बनाया था। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च 1957 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? ये सवाल बेसिक है, लेकिन हाल ही के एग्जाम में आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। और उस भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, और उसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में बसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में बसी सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। इसकी लंबाई 101 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये भारत की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा गंगा डेल्टा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरवन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 10, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद से। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है?
पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीजों से। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। और ये विश्व की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली तीसरी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त को। क्वेश्चन नंबर 14, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि को। क्वेश्चन नंबर 15, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाभारत। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? ये सवाल हाल ही के दिल्ली पुलिस एग्जाम में आया था। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई ने। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास को। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है? नेशनल सॉन्ग, ओके, नेशनल सॉन्ग है, ओके। इंग्लिश में गलत टाइप किया गया है। ये सवाल है वंदे मातरम के बारे में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 65 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20, निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू की पत्ती से, लीफ से। क्वेश्चन आगे है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाघ, टाइगर। आगे सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? भी यही सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 112 में। आगे सवाल है, राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 24, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेद व्यास। आगे सवाल है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर को। आगे सवाल है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को। आगे सवाल है, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स कहां है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। आगे सवाल है, पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष का। आगे प्रश्न है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कश्मीर को। क्वेश्चन नंबर 30, किस देश का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा है? किस देश का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। आगे प्रश्न है, असम राइफल्स की स्थापना कब हुई? असम राइफल्स की स्थापना कब हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1835 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। आगे प्रश्न है, अमेरिकी संसद को क्या कहा जाता है? अमेरिकी संसद को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस। आगे प्रश्न है, डकार किस देश की राजधानी है? डकार किस देश की राजधानी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 35, मुद्रा राक्षस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये सवाल भी हाल ही के एग्जाम में आया था, सेम सवाल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशाख दत्त। आगे प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? ये भी सवाल आया था हाल ही के एग्जाम में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्या है? प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो आंसर होगा 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में महालेखा नियंत्रक का वर्णन मिलता है? भारतीय संविधान के किस भाग में महालेखा नियंत्रक का वर्णन मिलता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भाग 5 में। क्वेश्चन आगे है, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या कहलाती है? इंडोनेशिया की मुद्रा क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुपया। आगे सवाल है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को। आगे प्रश्न है, इंग्लैंड की समाचार एजेंसी का नाम बताएं। इंग्लैंड की समाचार एजेंसी का नाम बताएं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइटर। आगे सवाल है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैकॉल झील, जो कि रूस में स्थित है। आगे सवाल है, ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? वेलोसिटी। ध्वनि का मैक्सिमम वेलोसिटी किसमें होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस्पात स्टील में। आगे सवाल है, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लू बुक। आगे प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रेट। आगे प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना किस वर्ष से की गई?
आईटीबीपी की स्थापना कब की गई? भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी में किया गया था। आगे सवाल है, चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य पूरे वर्ल्ड भर में जाने जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। आगे सवाल है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में सेम सवाल आया था, बस कुछ दिन पहले के एग्जाम में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। आगे सवाल है, कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंहदेव वर्मन द्वितीय ने। आगे प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? होनी चाहिए ताकि उन्हें दिख जाए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न है, भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। आगे सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल पिछले 50 क्वेश्चंस वाले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को। तो आपके लिए एक सवाल है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, और आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए, क्योंकि हमारे वीडियो से आपके एग्जाम में निश्चित सवाल पूछे जाएंगे। बाकी आप जो करते हैं करते रहिए। मिलता हूँ फिर, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।